Okay, so what we will discuss here, application of the linked list. What is our target? I want to just represent an equation using using actually linked list. ओके मुझे अभी राइट नाउ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, मुझे और कोई टास्क नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट। तो मेरे पास एक इक्वेशन लिखा है, उस इक्वेशन को मैं लिंक्ड लिस्ट से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, और यू कैन से दैट लिंक्ड लिस्ट से मैं उसको स्टोर करना चाहता हूं। आफ्टर दैट वी विल इवैल्यूएट, ओके उसके बाद उसको इवैल्यूएट करें। नाउ कंसीडर मेरे पास एक इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन आई हैव थ्री टर्म्स, 2x क्यूब that is the first term, 2x cube that is my first term, plus 5x that is my second term, plus 102 that is my third term. तीन टर्म है मेरे पास, 2x cube, 5x and 102. Now what we can do, अगर मेरे पास तीन टर्म्स अवेलेबल है, then I require three nodes to represent. तो मुझे तीन नोड की जरूरत होगी ये तीनों टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन द सेंस आई मीन टू से हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोड, हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल टर्म इज इक्वल्स टू नोड। सो पहले टर्म में देखिए क्या चीज अवेलेबल है, आई हैव एक्चुअली 2x क्यूब, सो 2 विल बी द कोएफिशिएंट, वो मेरा एक पहला पार्ट होगा, 3 विल बी द पावर, एंड द सेकंड नोड के साथ ये कनेक्ट होगा, सो हियर आई विल हैव 2000 एज अ नेक्स्ट पार्ट। x को स्टोर नहीं कर रहा, ओके मैंने क्या क्या चीजें स्टोर की, मैंने x की जगह ये मतलब इसका कोएफिशिएंट लिया, x के साथ जो भी था x का पावर स्टोर किया, एंड नेक्स्ट वाले का एड्रेस। Now what we required over here, यहाँ पे क्या चीज स्टोर होगी, मेरे पास सेकंड टर्म इन द सेंस 5x को रिप्रेजेंट करना है, देन कोएफिशिएंट इज 5, लाइक पावर इज नथिंग, नो पावर इज देयर, दैट मींस आई मीन टू से वहां पे पावर नहीं है, दैट मींस क्या कंसीडर करके करेंगे हम लोग गाइस, पावर इज 1, ओके। एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, दैट इज 3000, and here I have a connection. This is the connection. Fine. लास्ट वाले टर्म में क्या क्या चीज होगी हमारे पास, कोएफिशिएंट इज 102, x ही नहीं है, so x has to be 0. okay, and what about the next guy, उसके नेक्स्ट में कोई नहीं है, so there is a null, because that is actually a last one. So here there is a null. So that's that, and first node को always हम लोग start बोलते हैं, सर फाइन, फर्स्ट नोड को ऑलवेज हम स्टार्ट बोलते हैं, सो दैट्स दैट। इस तरह की मेरे पास कुछ इक्वेशन है। सो इन शॉर्ट आई हैव अ पॉलिनोमियल, सो आई वांट टू जस्ट स्टोर द पॉलिनोमियल इन अ लिंक्ड लिस्ट। सो पॉलिनोमियल इज एक्चुअली 2 रेज़ टू लाइक 2x रेज़ टू क्यूब, यहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से आ रहा है, 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 102, तो उसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट। तो अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो पॉलिनोमियल को, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ नोड, एंड फॉर दैट what will be the type of the structure, otherwise what are the elements of this structure, what are the elements of our structure, अपने स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, मेंबर्स क्या क्या होंगे, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज की जरूरत है, we need to store a coefficient, okay we need to store a coefficient, then हम लोग को दूसरा क्या स्टोर करना है, we want to just store the power or you can say the rest to, and तीसरी चीज क्या चाहिए, हम लोग को नेक्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए। सो व्हाट वी विल से like struct node pointer next y pointer because address store करना, next is a variable, so इसको हम coefficient बोलेंगे पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को power बोलेंगे, the last part is known as coefficient, so the last part is nothing but next, so that's that। so ऐसा कुछ मुझे चाहिए है ना। so right now मैं सिंपल सी चीज सोच के चलूंगा, मुझे सिर्फ पॉलिनोमियल यूजर से गेट करना है एंड मुझे डिस्प्ले करना है, ओनली 2 थिंग्स आई वांट, पॉलिनोमियल यूजर से गेट करना है एंड आई वांट टू डिस्प्ले। सो हम लोग डायरेक्टली सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ हम लोग को लिंक्ड लिस्ट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है अब तक। ओके सो सबसे पहला काम क्या होगा, वी नीड टू क्रिएट, ओके सबसे पहले मुझे जो लाइब्रेरी की जरूरत है नल के लिए, नल नाम की एक लाइक कांस्टेंट का हम यूज करने वाले हैं, सो उसके लिए stdio.h struct node क्या क्या चीज की जरूरत है, वी नीड कोएफिशिएंट, वी नीड पावर एंड वी नीड टू स्टोर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। So here we have, so that's that, and दूसरी चीज हम लोग को क्या चाहिए, we need a global variable and that is nothing but a start, but this is a singly linked list, nothing else। so हम लोग को global variable की जरूरत है, and by default starting value of this global variable will be null, and to support this null हम लोगों ने ऊपर एक stdio.h नाम का फाइल लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट किया। now guys जब भी आपको एक नोड इंसर्ट करना होगा, we need a create node function,
ओके, जिसमें मेमोरी एलोकेशन कराएंगे, यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे. सो फर्स्टली लेट मी जस्ट क्रिएट अ क्रिएट नोड फंक्शन. ओके, और इसके अंदर हमारा सिंपल सा काम काज होगा. वी विल जस्ट क्रिएट ए टेम्पररी वेरिएबल p. नाउ p का हम लोग मेमोरी एलोकेशन करा देते हैं. आई होप आप लोग को पता है ये. लाइक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, दैट इज नथिंग बट अ टाइप कास्टिंग. दैट इज नथिंग बट टाइप कास्टिंग. नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? यहाँ ऐसा ही कुछ लिखते थे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, है ना. अब क्या लिखेंगे हम लोग? वी विल जस्ट राइट डाउन malloc and size of struct node. So एक memory allocation हो गया. Now we will just say sir please enter coefficient. Please enter coefficient. अब वो coefficient हम कहाँ स्टोर करेंगे? देखो t का डेटा टाइप क्या है? t is a type of node. जैसे t डेवलप्ड होगा, इसका memory allocation हो जाएगा, उसके अंदर तीन चीजें बनेंगी, coefficient, power and next. ओके, तो जब भी यूजर से टर्म गेट करना होगा, जैसे लाइक 2x क्यूब, so first of all मैं coefficient get करूंगा and I will store that coefficient in p of coefficient. After that मैं power get करूंगा यूजर से, so enter raised to और enter power. ये कहाँ पे स्टोर होगा? It must be stored in a p of power. And what about p of next? Right now p is not connected with anyone, otherwise it convert like उसका next node कोई भी नहीं है, so t of next is equals to none. And finally return, because it's a local variable, so return t. So this is something about create node. Okay, now what is our next requirement? Let me start with void main. जितना पता था उतना कर लिया. अब void main से स्टार्ट करते हैं. मुझे सिर्फ दो ऑप्शन चाहिए. Which two options we require, guys? First, I want a create node. So one like read polynomial. Okay, message आप अपने हिसाब से दे सकते हो. So first message is read polynomial. Second is actually display polynomial. Okay, यूजर से डेटा फेच करना है. Enter your choice. User से n ले लिया. Now we will do if n equal to 1, we will just call like read polynomial or get polynomial. That's up to you. Function का नाम क्या रखो आपके ऊपर. ठीक है, so get poly. else if n double equals to 2. This poly. मैंने while loop नहीं रखा, तो रखना चाहिए, बट अब जस्ट रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शंस रिपीटेडली चाहिए होंगे हम लोग, है ना. ये ऑप्शंस रिपीटेडली चाहिए. मान लो किसी ने पॉलिनोमियल एंटर करा दिया, बाद में डिस्प्ले तो करना पड़ेगा, तो सेकंड ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा हम लोग को, है ना. तो यहाँ पे स्लेशन भी दे देते हैं. तो ऑप्शन 2 भी देना पड़ेगा एग्जिट के लिए. फाइन, यूजर से डेटा फेच कर चुके हैं. नाउ else if n equals to 3, you can just use the switch case also. Wrong choice. Okay, sorry, here not a wrong choice. यहाँ पे क्या लिखेंगे? We will just break the loop, है ना. यहाँ लूप को ब्रेक करेंगे. When it's an infinite loop, अगर आपको ब्रेक नहीं करना है, infinite loop नहीं ले रहे हो, then you can just say goodbye. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अगर n की वैल्यू 4, 5 ऐसा कुछ भी लिखा तो रॉन्ग है. एंड ये चीज रिपीटेडली चलती रहनी चाहिए जब तक आप n का वैल्यू 3 नहीं देते. That's that. So that is something about poly. So let I say poly one works. Okay, मुझे कुछ functions की जरूरत है. These functions are actually get poly and display poly. So let me define these functions. So void display poly. अभी मैं empty body रख रहा हूँ guys. सिर्फ चेक कर लेते हैं कि अब तक जो भी हम लोगों ने कोड लिखा उसमें कहीं पे कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है. So we have no error at all. Okay, now what we require in in display poly पे सबका सब डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, but you have to be careful. अगर स्टार्ट का वैल्यू नल है, that means your polynomial is empty. Okay, there is no terms are there. So like please enter the equation to display this. ऐसा कुछ लिख सकते हैं. मैं लिख देता हूँ polynomial is empty. Okay, there are no terms inside this poly. ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, कंसीडर आई हैव दिस मच ऑफ डेटा, इसीलिए पॉलिनोमियल में कुछ डेटा इनपुट किया. सो व्हाट वी कैन डू, हम फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करके, इन शॉर्ट यहाँ से स्टार्ट करके, स्टार्ट से प्रिंट करते हुए लास्ट नोड तक सब कुछ प्रिंट करते हैं. तो पहले तो मैं लाइक t नाम का एक टेम्पररी वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू स्टार्ट कर दूंगा, उसका इंफॉर्मेशन कोएफिशिएंट एंड इंफॉर्मेशन पार्ट प्रिंट करके हम लोग आगे मूव करेंगे.
देन उसका भी कोएफिशिएंट और इन्फॉर्मेशन पार्ट प्रिंट करके आगे मूव करेंगे, उसका भी कोएफिशिएंट इन्फॉर्मेशन पार्ट मूव करके आगे जाएंगे. नाउ देयर इज नो नोड, देन लाइक वी जस्ट स्टॉप द लूप. ओके, हम लोग लूप को ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज लूप से बाहर आ जाएंगे. तो सबसे पहले मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? आई नीड अ टेम्पररी वेरिएबल struct node pointer t is equal to start. नाउ जब तक की वैल्यू नल नहीं होती, जब तक की का वैल्यू, अगर ये कंसेप्ट सही से समझ में नहीं आता तो सिंगली लिंक लिस्ट वाला अपना वीडियो है, ठीक है ना, उसको एक बार देख लीजिए. यहाँ मुझे क्या क्या चीजें डिस्प्ले करनी है, मुझे एक अच्छे से फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये कोएफिशिएंट था, ये कोएफिशिएंट था मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू एंड दिस इज द पावर, दिस इज द पावर. ओके, नाउ उसके बाद बैकस्लैश का साइन दे देता हूँ. मुझे प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टर्म्स प्रिंट कर रहा हूँ. तो पहले परसेंटेज डी में मुझे क्या चाहिए? आई नीड टी ऑफ कोएफिशिएंट, देन आई नीड टी ऑफ पावर. ये दोनों प्रिंट होने के बाद t इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टर्म पे आ गया. सो दैट्स दैट. चेक कर लेते हैं. देयर आर नो एरर्स एट ऑल. दैट मींस अभी तक कंपाइल टाइम एरर नहीं है, लॉजिकल एरर हो सकता है. नाउ व्हाट अबाउट द गेट पॉली? तो गेट पॉली में मुझे क्या काम काज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर से डेटा लेना है, ओके, एंड एक नोड बनाते जाना है, एंड हम लोग उसको पुश एंड करते जाएंगे. जस्ट पहले पहला नोड, सो दिस इज माय फर्स्ट नोड, ये पहला नोड बना, उसके बाद उसके पुश एंड में सेकंड नोड, उसके पुश एंड में थर्ड नोड एंड ऑनवर्ड्स विल बी. बट कब तक? जब तक यूजर हाँ बोलता है. ओके, जब तक यूजर ना नहीं बोलता. बट अगर किसी ने गेट पॉली नाम का फंक्शन कॉल किया तो एटलीस्ट एक नोड तो बनाएंगे. ओके, एटलीस्ट एक नोड तो हम क्रिएट करेंगे. सो नोड पॉइंटर टी, एंड नोड बनाने का कामकाज हम लोगों ने क्रिएट नोड में लिख दिया. सो हियर वी हैव क्रिएट नोड. ओके, जो मेमोरी एलोकेशन करेगा, यूजर से कोएफिशिएंट पावर गेट करेगा, एंड जो भी नोड होगा वो हमको रिटर्न करेगा. सो हियर वी हैव क्रिएट नोड एंड इज कैपिटल इन दैट फंक्शन. सो नोड क्रिएट हो गया. नाउ व्हाट वी विल से, अगर ये फर्स्ट नोड है देन इट मस्ट बी अ स्टार्ट. अगर ये फर्स्ट नोड हो रहा है तो क्या करेंगे? वी विल जस्ट से स्टार्ट. एल्स अगर मान लो ये थर्ड फोर्थ ऐसा कुछ नोड बन रहा है, देन व्हाट वी विल से, हम लोग उसको पुश एंड करेंगे. मतलब पहले तो लास्ट नोड तक पहुंचिए. सो स्ट्रक्ट नोड z, z इज इक्वल टू स्टार्ट. लास्ट नोड तक कैसे पहुंचेंगे? while z ऑफ नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता तब तक z इक्वल टू z ऑफ नेक्स्ट. ऐसे करते करते हम लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे, और अब z ऑफ नेक्स्ट में क्या पुट कर देंगे? वी विल जस्ट okay, we'll just set t. बट ये कब तक चलाना है भाई ये प्रोसेस? सो यूजर से एक नोड लिया, यूजर से एक नोड लिया, देन स्टार्ट क्रिएट किया, देन उसको कनेक्ट किया. मान लो अगर वो सेकंड नोड होता, अगर इस थर्ड नोड होता तो उसको हमने उसको कनेक्ट किया, एंड ऑनवर्ड्स हम लोग के प्रोसेस करते जाएंगे. बट कब तक? सो यू कैन लाइक आस्क द यूजर के डू यू वांट टू एंटर न्यू टर्म. आप उसको यूजर को कंटिन्यूअसली पूछ सकते हो. इधर आप यहाँ पे पूरा इक्वेशन बना सकते हो, लूप चला सकते हो कि पूरा इक्वेशन इसी फंक्शन में लीजिए. अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, आप यहाँ पे लूप चला सकते हो. तो आप डू व्हाइल लूप के अंदर एक और डू व्हाइल लूप ले लीजिए. पहले गेट पॉली फंक्शन को कॉल करें, देन जस्ट आस्क द यूजर डू यू वांट टू एंटर अ न्यू नोड और न्यू टर्म, और यहाँ पे ऑप्शन दे दीजिए वाई और यस और नो. ठीक है, यस और नो, एंड यूजर से एक कैरेक्टर गेट करा. So here I have a ch. So let me just create ch firstly, and if user say yes, तो मुझे आगे बढ़ना है. If user say no, then मुझे terminate करना है. So if user say yes, or user say capital yes, then I want to continue. Otherwise just come out from the. ठीक है, पहली बार तो get poly call होगा ही होगा, जो एक term insert कर रहा है, then repeatedly वो चलता है. What it just say? It just say undefined symbol ch. तो ch मैंने लोकल बना दिया था, लेकिन just cut the ch from here, यहाँ बार बना देते हैं. Fine. तो आप चेक करें. Now there is no error, so we are ready to run the code. ठीक, एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं. So this is our structure. We need to store coefficient. We want to store a power and the address of the next node. So node in the sense here there is a node का मतलब यहाँ पे क्या है guys? The node means here it is nothing but a term. Just a 2x cube plus 5x plus 102. So 2x raised to 3, that is my first term. 5x, that is my second term, and 102, which is my third term. Fine. So हम लोगों ने starting में start का वैल्यू null लिया, ग्लोबल वेरिएबल बनाया था. This is a typical code जो हम लोग बहुत टाइम यूज कर चुके हैं.
लाइक मेमोरी एलोकेशन किया नोड का, उसके इन्फॉर्मेशन पार्ट को फिलअप किया, नेक्स्ट पार्ट में नल रखा एंड की को रिटर्न। हियर आई हैव टू इन्फॉर्मेशन पार्ट, कोएफिशिएंट एंड पावर, सो दोनों को यूजर से डेटा लेके फिल किया। नाउ डिस्प्ले पॉली, सिंपल थिंग इज देयर, अगर स्टार्ट का वैल्यू नल है देन आई कैन नॉट डिस्प्ले एनीथिंग, तो हमने सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप किया पॉलिनोमियल इज एम्प्टी, अदरवाइज हमने t इक्वल टू स्टार्ट किया, जब तक t की वैल्यू नल नहीं होती तब तक इन्फॉर्मेशन पार्ट प्रिंट करते गए और आगे बढ़ते गए। In a similar way, we have a get poly function. So what is the use of get poly function? It's just called the create node. It is nothing but a push and simple. Like अगर मैं इंग्लिश के लैंग्वेज में बोलूँ, this is a push and. यूजर से डेटा लो के डेटा लेके लास्ट पोजीशन पे एंटर, पहले पहला टर्म, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म, so it is push and, nothing else. It is push and. And this is the choice वाला जो अपना मेन्यू वाला ऑप्शन था उसको माइनर अपडेट किया, पहले मैसेजेस दिए। अब जो स्विच केस यूज कर सकते हो, यू कैन जस्ट यूज एलसीफ लैडर, आई यूज्ड एलसीफ लैडर, स्विच केस इज बेटर ऑप्शन। ओके, बट हमने काफी टाइम से एलसीफ लैडर यूज नहीं किया था, सो इन दिस प्रोग्राम आई जस्ट यूज्ड एलसीफ लैडर। नाउ हियर व्हाट आई डिड इन ऑप्शन नंबर 1, मुझे रिपीटेडली यूजर से डेटा फेच करना वन शॉट। ओके, सो व्हाट आई डिड, उसके लिए हम लोगों ने गेट पॉली नाम का फंक्शन कॉल कर दिया एंड यूजर से डेटा फेच करके उसमें ऐड कर दिया। फाइन, सो शुड वी रन दिस गाइस? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को गाइस? रन कर देता है। मैं डिस्प्ले ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इट्स जस्ट ए पॉलिनोमियलिज्म है ना, फर्स्ट ऑप्शन दे रहे, सो कोएफिशिएंट इज 2, ओके 3, पावर इज 4, इट जस्ट आस्क मी डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू एंटर ए न्यू टर्म। मैं यस और नो कुछ भी एंटर करूं उससे पहले तो बाहर आ गया, कुछ पूछ ही नहीं रहा। सो व्हाट टू डू, अब ये वर्क नहीं कर रहा, ये वाला पोर्शन एरर नहीं दे रहा, बट ये स्कैनफ वेट नहीं कर रहा। रीजन इज, इससे पहले हम इंटीजर गेट कर पाए, इंटीजर हमने गेट किया था। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को एक्चुअली अपना इनपुट लाइब्रेरी फ्लश आउट करना पड़ेगा। वी हैव टू जस्ट राइट डाउन f+ स्टैंडर्ड इनपुट। ये चीज हम लोगों ने सी लैंग्वेज में डिस्कस की थी कि इंटीजर के बाद अगर आप कैरेक्टर गेट करते हो, सो जनरली पॉइंटर 2 बाइट्स पे सेट हो जाता है, इंटीजर का साइज 2 बाइट्स है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको अपने लाइब्रेरी को इनबिल्ट जो बफर है, नॉट द लाइब्रेरी बट जो इनबिल्ट बफर है, द नेम ऑफ द बफर इज एक्चुअली स्टैंडर्ड इनपुट, उसको रीसेट करना पड़ेगा इंटीजर के बाद कैरेक्टर लेने के लिए। इंटीजर कहां पे लिया, गेट पॉली नाम का फंक्शन। जस्ट रीड दिस, गेट पॉली के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें फेच की। यस, गेट पॉली में सबसे पहले हम क्रिएट नोड पे जा रहे हैं। सो क्रिएट नोड पे हम लोग कोएफिशिएंट एंड पावर, बोथ ऑफ दिस आर नथिंग बट एन टाइप ऑफ इंटीजर। सो दो इंटीजर हम यहाँ से फेच कर रहे हैं, है ना। सो ये दोनों इंटीजर गेट करने के बाद अगर आप कैरेक्टर लेते हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमको अपना बफर रीसेट करना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू राइट डाउन f+ इन द ब्रैकेट स्टैंडर्ड। लेट मी रीड इट। So one, so now maybe some issues are there. 1 minute, मैं कोड एक बार प्रोग्राम क्लोज कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे से एक स्पेशल कैरेक्टर इनपुट हो गया था बाय मिस्टेक। Let I just open the C language IDE। हम लोग का प्रोग्राम का नाम था polygon.c। देख लेते हैं f+ वाला स्टॉप हुआ कि सेव हो गया था। तो मैं 1 इनपुट कर रहा हूँ गाइस, जैसे एंटर द कोएफिशिएंट, इट इज 2, पावर इज 3। अब देखो अब ये वेट कर रहा है, डू यू वांट टू एंटर ए न्यू टर्म, आफ्टर दैट जस्ट वेट टू लाइक गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आई वांट टू नाउ 5x इन द सेंस 5 and x⁻1 इज देयर। नाउ वन मोर टर्म आई वांट टू इनपुट एंड नाउ द फाइनल थिंग इज, ओके मैंने 1 लिख दिया, सॉरी, ठीक है, वी हैव 2 टर्म्स एक्चुअली। सो नाउ लेट मी जस्ट डिस्प्ले, पहला टर्म हमारा है 2x3, सेकंड टर्म इज एक्चुअली 5x। So just check this one, 2x³ and प्लस आना चाहिए, बट प्लस हमने प्रिंट नहीं किया था, so plus 5x है ना, plus 5x। Is it fine, guys? Any doubt?